नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जोरदार तरीके से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक होगा फॉर्मल चार्ज के ऊपर और इससे पहले हमने पढ़ाया है फजान का नियम। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 या 2 नंबर आपको एग्जाम में देने वाला है। देखो, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बट फिर भी हमको डेफिनेशन से ही हमको पता चलेगा कि हम फॉर्मल चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज जो होता है, फॉर्मल आवेश जो होता है, वो होता क्या है कि प्रत्येक एटम के ऊपर कितना चार्ज है, वो जो किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आता है वो किस एटम की वजह से आता है, इसी को बोलते हैं फॉर्मल। वो किस एटम की वजह से आ रहा है वो चार्ज, प्रत्येक एटम के ऊपर जो चार्ज है और वो जो ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है वो कहां से आ रहा है। तो इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर्मल चार्ज होता है और इसलिए कुछ एक फॉर्मूला होता है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी परमाणु के संयोजक इलेक्ट्रॉन और लुईस संरचना में उसे दिए गए इलेक्ट्रॉन के बीच का अंतर ही फॉर्मल चार्ज कहलाता है। समझ करो कि आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पता है, और लुईस स्ट्रक्चर में इसको दिया जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है। दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं और जिस जो एटम बॉन्ड बना रहा है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा बॉन्ड बनता है। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उससे क्या बोला जाता है, फॉर्मल चार्ज। ये इंपोर्टेंट है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इसके फॉर्मूला में जो इसका फॉर्मूला होता है वो कैसे याद रखना है कि संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पता है किससे बोलते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन यूम। इलेक्ट्रॉन यूम का मतलब हो गया लॉन पेयर। लॉन पेयर उससे बोलते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, डोंट फॉर्म बॉन्ड, डू नॉट फॉर्म बॉन्ड। ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, वो हमने खाली लॉन पेयर नहीं लेने, हमें लेने उनके कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं 6। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं गिनने कितने लॉन पेयर, नहीं, हमने बोला उनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या गिननी है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनने, ना कि लॉन पेयर। ठीक है, माइनस 1/2 टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि O3 है, एक O। ठीक है, इस हिसाब से वो बनता है। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने 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 बॉन्ड बन रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, नंबर ऑफ टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ना कि टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे मैं इसके एग्जांपल में पढ़ाता हूं। ठीक है, हम ये देखेंगे कैसे कैसे करके हमें सारे इलेक्ट्रॉन, हमें कैसे प्रत्येक एटम पे फॉर्मल चार्ज देखना और किस एटम की वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज आता है वो भी हमें आज पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला एटम होगा, पहला एग्जांपल हो गया हमारा, देखो CO3। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल एटम को देख ले कि सेंट्रल एटम पे चार्ज कितना है। CO3 का हम तो सबसे पहले कार्बन का देखते हैं, कार्बन का फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन का देखते हैं, कार्बन का कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, इसके 4। हमारा फॉर्मूला क्या था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही तो हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को हमें फॉर्मूले को याद रखना है। अब इसी फॉर्मूले पे हम सब कुछ करेंगे। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके 4 है। ठीक है, ये हमने 4 कर दिया। लॉन पेयर, अब इसके पास लॉन पेयर कितने हैं, देखो मेरी बात सुनना, ये देखो, इसने यहां बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, इसके पास 2 है, इसके पास और इसके पास। ठीक है, तो इसने कितने बॉन्ड बनाए, ओवरऑल कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड बनाए, मतलब कि इसके पास लॉन पेयर तो एक भी नहीं है, तो -0। लॉन पेयर नहीं है तो -0। अब ये देखो हमें क्या करना है, 1/2 करना है, 1/2। ठीक है, इसके पास देखो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने, इसने बॉन्ड कितने बनाए, 1 2 3 4, मतलब 4 बॉन्ड बनाया, तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से।
तो 4 बॉन्ड कितने से बनेंगे, 4 गुना 2 मतलब 8, 8 इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब कितना हो गया, -8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे कि 2 चौक 8 और 4 0, हाँ, तो 4 - 4 बराबर 0। तो मतलब कार्बन के ऊपर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं। अब देखेंगे हम इस वाले, हम इसको नंबर दे देते हैं, हम इसको क्या देते हैं, इनको दे देते हैं सबसे पहले नंबर। सबसे पहले हमने इनको क्या दिया, 1 2 3, हमने इनको नंबर दे दिया और एक एक करके हम सबका निकालते हैं, मतलब कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो अब आगे आ जाओ ऑक्सीजन की बात। अब हम पहला नंबर ऑक्सीजन को उठाते हैं, पहले नंबर को ले लेते हैं कि इसको ले लिया हमने, ठीक है, और हमने ऑक्सीजन का ले लिया, हमने ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है, तो 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया 2p4, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, 6 है, तो फॉर्मूला आगे कितना हो गया, मतलब इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, ठीक है। अब इसके पास नॉन पेयर कितने, इसके पास देखो नॉन पेयर 1 है ना, तो क्योंकि इसने 2 बॉन्ड बना लिए, 2 और 1 3, तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है, तो एक इसके पास नॉन पेयर है, तो एक हमने यहां लिख दिया, ठीक है, -1/2, 1/2। अब ये देखो इसने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसने कितने बॉन्ड बनाए, केवल 2 बॉन्ड, तो इंटू 2, ठीक है, इसने 2 बॉन्ड बनाए ना, तो 2 ही तो आएगा, तो अब इसको 2 से 2 काट, तो ये हो गया 0, ठीक है। और इसके पास कहां है, इसके पास कितना है, 3, आगे कितना, 3, तो इसके पास कितना चार्ज होता है, -3, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, इनको देखते रहना, -3, अब आ जाओ दूसरे इलेक्ट्रॉन पे, दूसरा ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन नंबर, ठीक है, ऑक्सीजन नंबर 2, दूसरा हमने देखा, हमें पता है कितना है, कितना है, 4 है, इसके कितने कितने, इसके पास नॉन पे कितने हैं, 4, नंबर ऑफ, सॉरी 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 यार, इसके पास 2 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉन पे 2 है ना, सॉरी गलती हो गई है ना, तो इसके पास कितना आता है, 2 -2, ठीक है, इसके पास 2 है, कितना है, 2 फॉर्मूला चार्ज, क्या के पास कितना है, फॉर्मल चार्ज, -2 फॉर्मल चार्ज, ठीक है। अब आ जाओ, इसने कितने बॉन्ड बनाए, इसने केवल 1 बॉन्ड बनाया है, और इसके पास नॉन पे कितने, 4, ठीक है, -1/2, तो हमारे फॉर्मूले में आएंगे, और बॉन्ड कितने बनाए, इसमें 1, ठीक है। अब आ जाओ, ये कटेगा नहीं, अब देखो इसका 0 हो गया, -1/2, तो इसका कितना आ सकता है बताओ, है, इसका देखो, इसमें केवल 1 है, तो इसके पास 1 बॉन्ड नहीं है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 हो गया, तो इसका मतलब ये हाफ है, इसमें कितने बॉन्ड, 1 बॉन्ड बनाया, तो 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 1 कम 2, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो इसके पास कितना है, 0, 0 आ गई थे, ठीक है, ठीक है, या -1 कर लो, या देखो -1 बच रहा है, तो -1 कर लो, -1 आ गई, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन नंबर 3, इस पे भी हो जाएगा -1, ठीक है, इसके पास क्या है, -1, इसके पर भी -1 ही आएगा, क्यों, वो तो आपको पता ही है क्यों, मैंने बता रखा है, 1, देखो ऑक्सीजन है, तो इसके पास, इसका पता ही है कि ये कौन सा नंबर का है, फॉर्मल चार्ज तीसरे का, ठीक है, तो 4, कितने इसके पास, 4 -1/2, और इसके बॉन्ड कितने बनाए, 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2, और इसके पास कितना आ गया, 0, तो 1 से 1 देखो 0 हो गया ना, -1 +1, तो कितना आ जाता है, 0, तो इसके पास भी 0 और इसके पास भी 0, इसके पास भी 0 कर लो, इसके पास भी 0, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल चार्ज देखो, इसके पास -2 है, इसके पास 0 है, इसके पास 0 है, और कार्बन के पास 0, तो चार्ज स्पेशली जो मॉलिक्यूल के ऊपर आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है इस वाले ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। तो माइनस, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -2 होता है, किसका होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी बोला जाता है इस चीज को, ठीक है। फॉर्मल आगे से क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर एटम का हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है, लॉन पेयर,
और फिर माइनस करना 1/2 इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए और प्रत्येक एटम हम निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, ये दूसरा आइटम है, ये हमारा पहला आइटम है, ये हमारा तीसरा आइटम। फटाफट लो। हमारा दूसरा एग्जांपल होगा एग्जांपल नंबर 2, हम निकालेंगे ओजोन। ठीक है, ओजोन को देख लेते हैं कैसे निकलेगा। ओजोन को सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लो। देखो, एक सेंटर में ओ ले लिया, पता है कि 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 इसके साथ बना लिए, 1 इसके साथ बना लिया। ठीक है, अब आ जाओ, इसके पास कितना है, इसके पास 1 2 3 4। ठीक है, इसके पास कितना है, केवल 2, 1 है, क्योंकि इसने 2 बॉन्ड बना लिए। पता है कि हमें पता है कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 होते हैं, तो इसने 3 बॉन्ड बना लिए, 2 बना लिए, तो 1 बॉन्ड और बना सकता है अपना पूरा लॉन पेयर देने के साथ। ठीक है, तो नंबरिंग कर लेते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता ही है कि हमने जो है कि प्रत्येक एटम को 3 नंबर दे दिए, तो हम आ जाते हैं पहले एटम के ऊपर, इसका फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फर्स्ट एटम का फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है कि हमारे पास इसके 6 होते हैं, तो हमने देखो कैसे करते हैं। इसके पास कितना होता है, 6, तो ऑक्सीजन का होता है 8, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 माइनस लोन पेयर कितने, इसके पास 1 है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में, माइनस 1/2, इसके पास कितने हैं, 2, मतलब कि इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं। एक बॉन्ड कितने बनता है, 2 से बनता है, तो 2 बॉन्ड कितने से बनेंगे, 4 से बनेंगे, तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब आगे है, तो 2 दूनी 4, तो 6 में से 4 गए, तो 6 में से 2 गए, तो